अब आप लोग ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं ना, इनको आप लोग क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। अब बैलेंसिंग बेटा आप मुझे बताएंगे आपको कितना समझ में आ रहा है, बिकॉज मुझे नहीं मालूम है ना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगी जो मैं मैनुअली आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन वो मैं कल दूंगी आपको। कल शायद आपकी कौन सी क्लास है, बायो की क्लास है ना, तो कल तो नहीं दे पाऊंगी, मैं आपको संडे को दूंगी। ठीक है, अभी आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, कल तो ट्यूसडे है। हाँ, तो कल दे पाऊंगी मैं आपको। आई हैव फॉरगॉटन एक्चुअली। नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो रहता है वो जब लंबे समय तक रखा रहता है लैब में, है ना, तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, और वो एक ऑक्सीजन की लेयर उसको बर्निंग अच्छे से बर्न नहीं होने देती। इसलिए क्या करते हैं हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं, सैंड पेपर आता है उससे साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद ही उसको जलाते हैं, है ना, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था इस चैप्टर का, वहाँ पे। अब है सेकंड, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये शायद हमने कल भी डिस्कस किया था। अब आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है और मुझसे शेयर करना है कि आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहले आप बेसिक इक्वेशन लिखो, स्केलेटल इक्वेशन लिखो, और फिर उसको बैलेंसिंग में कन्वर्ट करो। बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, सामने नंबर लगाते हैं, कभी भी हम बेसिक इक्वेशन को नहीं बिगाड़ते हैं। 2 एग्जाम्पल अच्छे से आपकी बुक में दिए हुए हैं जो मैंने भी समझाए, आप फिर से पढ़िए उन एग्जाम्पल्स को, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे पूछिए। ठीक है, नाउ मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ा रही हूँ, पर बैलेंसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्कूल में अभी क्लास लेते रहते ना तो हम आपको बहुत प्रैक्टिस करने के लिए देते, और अभी भी हम आपको प्रैक्टिस के लिए बैलेंसिंग की वर्कशीट भेज देंगे इसमें, जिसमें आप बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करोगे। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हैं ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये चारों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ ये क्वेश्चंस को, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बैलेंसिंग के हैं, तो आप इनको करके ज़रूर देखिएगा, और फिर भी यदि आपको नहीं बन रहा है तो मैं आपको और समझा दूंगी इसे। ठीक है, नाउ आई विल कम टू माई टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वैसे तो बहुत टाइप की होती हैं, कई टाइप यहाँ मेंशन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअली वी आर इन 10th क्लास, तो बेसिक हमको 4 फॉर्म्स पढ़ना है। इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वही जो आयुष ने सुबह हमसे पूछा था, है ना। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जाने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी समझाऊं। इसमें हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं और उसमें ठंडा पानी लेते हैं, और उस पानी के कंटेनर में चूना डालते हैं। चूने को हम बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्विक लाइम भी कहलाता है, CaO या फिर क्विक लाइम। जैसे ही चूने को उस पानी वाले कंटेनर में डालते हैं तो चूना उबलने लगता है एक्चुअली, क्योंकि वो पानी से रिएक्ट हो रहा है ना, पानी में घुल रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन की तो है, क्योंकि चूना पानी से मिल रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम बना रहा है, जो यहाँ पे इस इक्वेशन में दिया हुआ है। ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, है ना, ये वाली इक्वेशन में दिया हुआ। और ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन की तो कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खासियत होती है कि रिएक्टेंट्स आर मैनी बट द प्रोडक्ट इज़ 1। ठीक है, और ये जो 2 रिएक्टेंट है ये कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ हो रही है। रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है। एक्सो मतलब बाहर, और थर्मल मतलब हीट का बाहर जाना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसमें आपने जब चूने में पानी मिलाया तो ये जो प्रोसीजर है ये कहलाती है स्लेकिंग ऑफ लाइम, SLAKING, स्लेकिंग ऑफ लाइम। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा, स्लेकिंग ऑफ लाइम कहलाती है। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ये
इस बॉक्स में दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर बॉक्स में, ठीक है। ये वाली, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें है कि जब हम चूने को दीवारों पे लगाते हैं तो पहले दिन हमको शाइन नहीं मिलती है, ठीक है, पहले दिन कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे दिन जब हम एक्चुअली दूसरे या तीसरे दिन उन दीवारों को देखते हैं जिस पे चूना पुता हुआ है, लगा हुआ है, तो हमें वो दीवार एकदम चमकती हुई दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा होता है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको कि क्यों होता है। क्योंकि वहाँ पे ये जो चूना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। तो ये जो लाइम स्टोन रहता है, इसकी वजह से दीवारों में चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे C+O2 CO2, कार्बन या कार्बन के जो भी कंपाउंड है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो CO2 रिलीज़ ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली बर्न हो रहा है। बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के ही साथ रिएक्शन होती है। जहाँ भी बर्निंग वर्ड दिया या कंबशन वर्ड दिया है, वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ कराओगे? ऑक्सीजन के साथ कराओगे। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब नेक्स्ट जो है H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब मिलती हैं तो वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर एक लिक्विड है। वाटर क्या है? एक लिक्विड है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। अब इसमें एक दिया है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ है। आप जब देखते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो या आप जिम जाते हो या आप दौड़ते हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हो, है ना। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ जाती है, तो उस समय आपको आपकी बॉडी से हीट भी निकलती है, एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और वो जो एनर्जी है वो एक्चुअली हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। मतलब रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगला जो है आपका नेक्स्ट जो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। मतलब जो वेजिटेबल मैटर है, जो सब्जियां होती हैं, जब वो डिकम्पोज होती हैं, सड़ती हैं, या कहना चाहिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब वो सड़ता गलता है, तो उसमें से भी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। तो इसलिए वो भी डिकम्पोजिशन भी एक कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब ये मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया है। अब फिर एक बार और पढ़िए, और जहाँ समझ में नहीं आएगा तो फिर अगेन